नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जी हाँ, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमने ये नई क्लास शुरू करी है कॉम्पिटिटिव और CCC एग्ज़ाम में आने वाले कंप्यूटर सेक्शन को तैयार करने के लिए। लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि हम क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टारगेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाला कंप्यूटर सेक्शन और CCC एग्ज़ाम रहेगा। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है, जिस पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है। लास्ट 10 तक हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा स्टोर होता है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये कई सारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो अलग अलग डाटा को स्टोर करती हैं। फ्लॉपी डिस्क भी अलग अलग साइज में आती है। यहाँ पर बात की गई है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की। तो 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 MB डाटा को स्टोर करती है। ऑप्शन नंबर बी। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है हमारी फ्लॉपी डिस्क, जो सूचनाओं को स्टोर करती है। यह एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। रीराइटेबल है, मतलब इसमें डाटा को लिखा जा सकता है, लिखा हुआ डाटा मिटाया जा सकता है, फिर से लिखा जा सकता है। और साथ ही साथ फ्लॉपी डिस्क रिमूवेबल है। रिमूवेबल का मतलब है कि एक कंप्यूटर सिस्टम में लगाकर उसको वहाँ से निकाल के दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में लगाया जा सकता है। अलग अलग साइज में आती है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो मूव करती है, तो उसके मूव करने की जो गति है वो 360 राउंड पर मिनट रहती है। फ्लॉपी डिस्क की जो सतह है उसको ट्रैक कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क की जो सतह है, जो सरफेस है, वो कई सारे ट्रैक्स और कई सारे सेक्टर्स में बटी रहती है। यहाँ पर हम देखेंगे ये फ्लॉपी डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये फ्लॉपी डिस्क है। इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे ये कई सारे सर्किल दिए गए हैं। ये कई सारे सर्किल हमारे ट्रैक कहलाते हैं और इस ट्रैक में कई सारे डिवाइडेशन है, इनको सेक्टर कहते हैं। और सेक्टर जो हैं वो फर्दर क्लस्टर्स में डिवाइड होते हैं। जो ब्लैक एरिया है इसको बूट सेक्टर एरिया कहा जाता है और बीच वाले होल को स्पेंडल होल कहा जाता है। अलग अलग साइज की फ्लॉपी डिस्क आती हैं। जैसे 8.8 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क आती है वो 80 KB के डाटा को स्टोर करती है। 80 KB तक डाटा को स्टोर करती है। 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क 1.2 MB डाटा को स्टोर कर सकती है और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क जो है वो 1.44 MB डाटा को स्टोर कर सकती है। तो इसका सही आंसर 1.44 MB डाटा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्तमान समय में जो कंप्यूटर्स हैं या जो लैपटॉप्स हैं उनकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। तो स्टोरेज क्षमता समय समय पर बदलती रहती है। हमने आपको मेजरमेंट बताया था GB में, TB में, तो ज़रूरत के अनुसार स्टोरेज क्षमता बदलती है। वर्तमान समय में जो स्टोरेज क्षमता चल रही है, जो प्रयोग होती है लैपटॉप या कंप्यूटर्स में, वो 10 GB से 1 TB तक है। कुछ लैपटॉप या कंप्यूटर्स में 1 TB या कुछ लैपटॉप या कंप्यूटर्स में 500 TB की भी स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज आती है। हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इसकी घूमने की गति ज़्यादा तेज होती है, लगभग 5400 से 7200 राउंड पर मिनट। इसमें भी ट्रैक और सेक्टर्स होते हैं, जिसमें क्लस्टर्स होते हैं जिनमें डाटा स्टोर किया जाता है। जो ट्रैक दिए रहते हैं उन ट्रैक की गिनती बाहर से शुरू होती है और वो गिनती 0 से शुरू की जाती है। जो डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है वो डाटा स्थायी रूप से स्टोर होता है। तो जब यूज़र CPU को इंस्ट्रक्शन देता है किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो CPU जो है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए हार्ड डिस्क के निश्चित ट्रैक पर जाता है। तो CPU द्वारा ट्रैक पर जाने में लगा समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। वहाँ पर जाकर डाटा को पढ़ने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है और लेटेंसी टाइम प्लस सीक टाइम इक्वल्स टू एक्सेस टाइम कहलाता है। जो फ्लॉपी डिस्क हैं, मैग्नेटिक डिस्क है,
जिप डिस्क है या मैग्नेटिक टेप है या हार्ड डिस्क है, ये सारी जो डिवाइसेस हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क है जो हमारे सिस्टम में या हमारे लैपटॉप में लगी होती है, बस सिस्टम में इतनी बड़ी लगी होती है, लैपटॉप में इससे छोटी लगी होती है। तो वर्तमान स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, 10 GB से लेकर 1 TB या 500 TB तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब सिस्टम को ऑन किया जाता है तो सभी प्रोग्राम लोड हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मेमोरी का, इसका मतलब सभी प्रोग्राम कौन सी मेमोरी में लोड हो जाते हैं। ऑप्शन है मेन मेमोरी, मास मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और कैशे मेमोरी। तो सही ऑप्शन होगा मेन मेमोरी। जी हाँ, जो रैम है उसको हम मेन मेमोरी के नाम से, प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जब सिस्टम को ऑन किया जाता है तो सारे प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं, और जब यूज़र किसी प्रोग्राम को ओपन करता है तो वो मेन मेमोरी में ही स्टोर होता है। यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी है, और जब मेन मेमोरी में प्रोग्राम होता है उसको सेव करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14th। जब यूज़र किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने की या ओपन करने की निर्देश देता है तो सीपीयू कौन सी मेमोरी से उस प्रोग्राम को एक्सेस करता है। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि सभी प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो जाते हैं, तो आंसर क्लियर होना चाहिए कि सीपीयू द्वारा जो प्रोग्राम एक्सेस किए जाते हैं वो कौन सी मेमोरी से किए जाते हैं। जी हाँ, मेन मेमोरी से किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी की, क्योंकि मेन मेमोरी के बारे में हम पहले से जानते हैं। मास मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं। हमने दो प्रकार की मेमोरी पढ़ी है, प्राइमरी मेमोरी जिसमें रैम और रोम आती है, दूसरा टाइप सेकेंडरी मेमोरी जिसको मास मेमोरी भी कहते हैं, स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, मतलब सबका मतलब स्थायी मेमोरी ही है। कैशे मेमोरी के बारे में भी हम जानते हैं। कैशे मेमोरी सिस्टम के एक्सेस टाइम को कम करती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी की। तो जब यूज़र किसी प्रोग्राम को रन कराता है या एक्सेस करता है तो सिस्टम के पास अगर उस प्रोग्राम को रन करने के लिए उतनी मेमोरी उपलब्ध नहीं है तो सिस्टम क्या करता है, प्रोग्राम रन करने के लिए हार्ड डिस्क से मेमोरी उधार लेता है तब तक जब तक कि प्रोग्राम रन हो रहा है। तो वो उधार ली गई मेमोरी वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। यहाँ पर हमने दिखाया है, ये यहाँ पर यूज़र इंस्ट्रक्ट कर रहा है सीपीयू से, सीपीयू जो है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से प्रोग्राम को एक्सेस करके ला रहा है। हमने आपको बताया था सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगी होती है कैशे मेमोरी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी मेमोरी रीराइटेबल का मतलब पुनः लिखने योग्य नहीं है। नहीं है या है, ये क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज करता है, इसको ध्यान से पढ़ें इसलिए क्वेश्चन को। तो पूछा गया है कौन सी रीराइटेबल नहीं है, सीडी, डीवीडी, सीडी रोम या रैम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा होगा सीडी रोम। जी हाँ, सीडी रीराइटेबल है, मतलब सीडी में डाटा को लिखकर दोबारा से मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है। डीवीडी में भी ऐसा संभव है, रैम में भी ऐसा संभव, पर सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो प्रोग्राम एक बार लिख दिया गया उसको बदला नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें ये रीराइटेबल नहीं होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हमने आपको पहले बताया है, मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये सब मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती हैं, तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। CD है, DVD है, ब्लूरे डिस्क है, ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये रीराइटेबल होती हैं, परंतु CDR माने रिकॉर्डेबल, CD रोम, SDVD माने सुपर DVD, डुअल लेयर DVD, ये तीनों रीराइटेबल नहीं होती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सी मेमोरी से डाटा को मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है।
डाटा और इंफॉर्मेशन कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम पीरोम, एमरोम, ईपीरोम या ईईपीरोम। चार ऑप्शन हैं, तो हम आपको इन चारों के बारे में लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो थी उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें बता चुके हैं। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एमरोम मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपको दो ऑप्शन सी और डी जो है, इन दोनों में ई फॉर इरेजेबल है, मतलब इन दोनों से ही डाटा मिटाया जा सकता है, परंतु एमरोम और पीरोम से डाटा मिटाया नहीं जा सकता। तो पहले दो ऑप्शन तो होने ही नहीं है। अब ईपीरोम और ईपीरोम, इन दोनों में से सही ऑप्शन क्या है? ईपीरोम। जी हाँ, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपीरोम से डाटा इरेज करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग किया जाता है, मतलब जो इंडस्ट्रीज इस ईपीरोम का प्रयोग करती हैं डाटा को इरेज करने के लिए, बाहर धूप में रख दिया जाता है चिप को, तो सन रेज के साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी आती हैं, तो जब चिप के ऊपर वो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो डाटा इरेज हो जाता है। पीरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसको हम वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ये भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओटीपी एनवीएम मेमोरी किस मेमोरी का टाइप है, तो पीरोम मेमोरी का टाइप है। ईपीरोम से डाटा इरेज करने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है, जबकि ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, वहाँ पे इलेक्ट्रिकली की बात की गई, मतलब इलेक्ट्रिक पावर का हाई चार्ज देकर इसमें डाटा को इरेज किया जा सकता है। अंतर इतना है कि जब ईपीरोम से डाटा इरेज होगा तो पराबैंगनी किरणों की मदद से पूरी चिप का डाटा इरेज होगा, किसी भी स्पेसिफिक जगह का डाटा इरेज नहीं होगा, पूरी चिप का डाटा इरेज होगा। लेकिन ईईपीरोम में जब इलेक्ट्रिक पावर का हाई चार्ज दिया जाता है तो किसी निश्चित जगह के चिप के किसी निश्चित एरिया का डाटा इरेज किया जा सकता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कभी कभी बहुत पूछा जाता है कि ईईपीरोम से डाटा को इरेज करने के लिए क्या किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का हाई चार्ज दिया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंप्यूटर में जो सूचनाएं भेजी जाती हैं या जो डाटा भेजा जाता है वो किसकी मदद से भेजा जाता है। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो डाटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि इनपुट डिवाइसेस ऑप्शन सही है। इनपुट डिवाइसेस के बारे में आप जानते हैं, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग डाटा या जानकारी को इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, टच पैड है, वेब कैमरा है, वीडियो कैमरा है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक पॉइंट है, MICR, BCR, OMR, OCR, माइक्रोफोन, वॉइस इनपुट रिकॉग्निशन सिस्टम, ये सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से डाटा को इनपुट किया जाता है। डाटा इनपुट करने का सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन डाटा इनपुट करती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। वो डिवाइस जो मॉनिटर के किसी भी एरिया पर पॉइंट कर सकती है या किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी कॉर्नर में जाकर सेलेक्ट कर सकती है, वो पॉइंटिंग, मतलब किसी भी निश्चित पॉइंट पर पॉइंट करने वाली डिवाइस। तो माउस, लाइट पेन, ट्रैक पॉइंट, ये सारी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। जी हाँ, माउस पॉइंटर जो होता है, ये माउस पॉइंटर जैसे कि हम चला रहे हैं, माउस पॉइंटर ये बना हुआ है, ये किसी भी एरिया पे जाके पॉइंट कर सकता है। ऐसे ही लाइट पेन है, किसी भी एरिया पर पॉइंट कर सकता है, ट्रैक पॉइंट है, ये सारी इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो यहाँ पर माउस है, लाइट पेन है, ट्रैक पॉइंट है, ट्रैक बॉल है, ये सारी पॉइंटिंग डिवाइस है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
19। तो निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस सूचनाओं को उच्च क्वालिटी में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करती है, जिसमें बदलाव संभव है और उसको प्रिंट भी किया जा सकता है। तो बात हो रही है उस स्कैनर की जो डाटा को स्कैन करता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। स्कैनर को तो हम जानते हैं, जो साइबर कैफ़े पे या सीएससी जन सुविधा केंद्र पे स्कैनर होता है, जहाँ पर फ़ोटो है या आपका जो आधार कार्ड है वो स्कैन हो जाता है। यहाँ पर पूरा डाटा स्कैन होगा बट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो उसके लिए जो स्कैनर है वो स्कैनर OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जी हाँ, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है, इसको रिकॉग्निशन भी कहते हैं। BCR बार कोड रीडर है। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन है। ये सारी डिवाइसेस अपना अलग अलग काम करती हैं। जैसे MICR का प्रयोग बैंक में किया जाता है, जो चेक होते हैं या जो नोट होते हैं उस पर छपे हुए कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। BCR बार कोड रीडर है, जो हम प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर मशीन होती है जिससे कि प्रोडक्ट पर छपे हुए कोड को स्कैन किया जाता है। OMR, जो OMR शीट हम OMR एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं, OMR शीट भरनी होती है। उस OMR शीट को जांचने के लिए, चेक करने के लिए OMR डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आइए दिखाते हैं इन सारी डिवाइसेस को। तो ये जो पहली डिवाइस यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो कोड है लाइनों वाला, ये बार कोड है और उसको रीड करने वाला रीडर बार कोड रीडर है ये। अब ये आ जाती है OCR, जिसकी हमने लास्ट बात की थी, जो आंसर सही है। BCR कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन करता है, उच्च क्वालिटी में स्कैन करता है। देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है स्कैन करते हुए। ये क्या है? ये आपका MICR है। ये देखिए चेक है, चेक को नीचे भी हमने दिखाया है। यहाँ पे देखिए MICR कोड पड़ा हुआ है। इस MICR कोड को स्कैन करती है ये मशीन। MICR है, इनपुट ही तो ले रही है भाई। BCR कोड को स्कैन कर रहा है मतलब इनपुट ले रहा है। ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैन कर रही है मतलब इनपुट ले रही है। ये कैरेक्टर को स्कैन कर रही है, इनपुट ले रही है। OMR शीट स्कैन हो रही है, इनपुट ले रही है। इनपुट डिवाइसेस ही तो हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस हैंड हेल्ड स्कैनर कहलाती है? पीछे MICR, BCR, OMR, OCR, ये सारी डिवाइसेस को हमने पढ़ा है। ये सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसको हम हाथ में आसानी से हैंडल कर सकते हैं। BCR हाथ में पकड़ के उसका प्रयोग कर सकते हैं। OCR हाथ में पकड़ के उसका प्रयोग कर सकते हैं। MICR या OMR। तो इसीलिए इन सारी डिवाइसेस को ही हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। ये सारी डिवाइसेस अपना अलग अलग काम करती हैं, लेकिन इतनी आसान है कि इसको हाथ में पकड़ के प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इसको हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछी जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बैंक में चेक को स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और 10 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उसकी डिटेल को समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, साथ में थ्योरी भी समझ में आ रही होगी। कोई भी समस्या हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। किसी भी टॉपिक से संबंधित, कंप्यूटर में जो भी आप सीखना चाहते हैं उस टॉपिक से संबंधित किसी भी चीज़ में समस्या है आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलेंगे अगली वीडियो में पार्ट 3 में और अगले 10 क्वेश्चन के साथ में। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।